नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस एंड एक्टिव गुड़िया के चैनल में मैं गुड़िया केसरी एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ। गाइस, ये जो क्लास है कंप्यूटर की क्लास है, राइट। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो आपका सेकेंडरी मेमोरी में ऑप्टिकल डिस्क था, यानी कुल मिला के हम सीडी, डीवीडी, बीआरडी की बात कर रहे थे, जो एक सीडी नुमा था। ठीक है, गोल्ड कलर का सीडी नुमा हुआ करता था, जो लचीला होता था, फ्लेक्सिबल होता था। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक डिस्क। अब हम आ जाएंगे डिस्क पे। सीडी को हमने सीडी पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे कंप्यूटर की क्लास में, तो आप देख सकते हो, दिखाई दे रहा है आपको। ओके, क्लास जो है आपकी कंप्यूटर की है, राइट। और कंप्यूटर में जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मैग्नेटिक डिस्क। क्या नाम है? मैग्नेटिक डिस्क। ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक डिस्क कहते किसे हैं? तो इसमें जो होते हैं ना अनेक गोल वृत्त आकार के क्या होते हैं, ट्रैक होता है, डिस्क होता है ऐसे, एक, फिर दो, फिर तीन। ठीक है, ये गोल गोल क्या होते हैं, डिस्क होते हैं। और ये जो गोल गोल होते हैं, ठीक है, ये आपका है और ये आपका कई सारे ट्रैक में बटे होते हैं, एक, दो, तीन। ठीक है, आपने देखा भी होगा। ये डिस्क की बात कर रही हूँ, ट्रैक होते हैं और हर एक ट्रैक डिवाइड होता है किसमें, सेक्टर में, ऐसे ऐसे। और हर एक पार्ट का, इसमें आप जितने पार्ट देख रहे हो ना, ट्रैक किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये जो गोल गोल घूम रहा है इसे ट्रैक कहते हैं। ठीक है, ये डिस्क है कोई एक और उसके अंदर कितने होते हैं, ट्रैक होते हैं। और ट्रैक किस में बटे होते हैं, ट्रैक बटे होते हैं सेक्टर में। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हो जो सेक्टर होता है उसमें हम क्या करते हैं, डेटा स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई होती है। इसमें हर एक सेक्टर, ठीक है, सेक्टर मतलब ये है, जैसे ये सेक्टर है, ये सेक्टर है, इसमें हर एक सेक्टर का अलग अलग एड्रेस होता है, ट्रैक 1, ट्रैक 2। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, सबका नाम होता है। ठीक है, और सेक्टर डेटा स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई होती है एक सेक्टर की। हाँ देखो, एक चीज़ पूछता है कि इसमें जो सेक्टर बटे होते हैं, ठीक है, इसके कितने बाइट की होती है। तो इसमें जो आपका एक सेक्टर, जैसे यही सेक्टर को ले लेते हैं, तो कम से कम कोई एक सेक्टर जो होता है क्या नाम है, 512 बाइट का होता है। याद रखना कितने बाइट का होता है, तो पूरे मिला के 512 क्या किसका होता है, ये आपका 512 बाइट का होता है। यह एक मैग्नेटिक डिस्क होता है, पैक की कुल स्टोरेज क्षमता जीबी में होती है। ठीक है, हम कभी भी क्या नाम है, सीडी को जीबी में नहीं हम स्टोर कर सकते हैं ना, एमबी में चलता है। हाँ, बीआरडी की बात की जाए तो उसकी तो बात ही छोड़ दो। बीआरडी आपका एक साइड 25 जीबी लेता है, दूसरी साइड दोनों मिला के 50 जीबी। लेकिन इसकी जो स्टोरेज क्षमता होती है किसकी, मैग्नेटिक डिस्क की, ये आपकी जीबी में होती है, जीबी के ऊपर ले जा सकते हो। ठीक है, पहले इसमें आया था फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है, एक गोल आकार की वृत्त होती है जिसमें कई सारे क्या होते हैं, ट्रैक होते हैं और सेक्टर होते हैं। तो ये मैग्नेटिक डिस्क जो होता है कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है FDD और एक होता है HDD। FDD का मतलब पूरा नाम क्या होता है, अगर बात की जाए FDD, ठीक है, और एक होता है HDD। FDD का पूरा नाम होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, तो ये दो हैं जिसके अंदर क्या होते हैं, यही होता है, डिस्क होता है, ट्रैक और सेक्टर की क्या होती है, पूरी कहानी होती है। ठीक है, सेक्टर, अच्छा सेक्टर कैसे पहचानोगे, तो आप देखोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या सेक्टर होता है, ऐसे, इसका आकार ऐसे इस टाइप में होता है। देख रहे हो आप, किसी एक पार्ट को उठा लो, यही पार्ट उठा लो, तो मान लो यही पार्ट उठा लेते हैं, देखोगे तो आप ऐसे हैं। ठीक है, यानी पाई नुमा होता है क्या आपका सेक्टर। सेक्टर कैसा होता है, तो भैया सेक्टर जो होता है पाई नुमा होता है। ठीक है, पाई में जो आता है
सेक्टर का आकार कैसा होता है, पाई का होता है। और जो गोल गोल बने होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रैक होते हैं। ट्रैक किस में बटा होता है, सेक्टर बना होता है। और हर ट्रैक में हर एक सेक्टर का क्या होता है, एड्रेस होता है, ठीक है। और ये जो पाई में आप देख रहे हो, ये इसके अंदर एक पाई है, फिर ये दूसरा है, फिर तीसरा है, तो इसे क्या कहते हैं, याद रखना, इसे सेक्टर ऑफ ट्रैक कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, ये जो बटा हुआ है इसे हम सेक्टर ऑफ ट्रैक कहेंगे। क्या कहेंगे, सेक्टर ऑफ ट्रैक कहेंगे, ठीक है। पहली चीज, अगर सबको मिला दिया जाए यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा ट्रैक कितना है, तो इसे कहेंगे क्लस्टर। जब इसका ग्रुप बन जाता है ना, तो इसे क्या कहते हैं, क्लस्टर। समझ में आया या नहीं आया, पहले ये बताओ। देखो फिर से बता दीजिए, समझ लेना। ये जो होते हैं गोल गोल, एक डिस्क में जो गोल गोल बने होते हैं, इसे क्या कहते हैं, ट्रैक कहते हैं। ट्रैक किस में बटा होता है, सेक्टर में बटा होता है। ये सेक्टर है। किसी एक पार्ट को क्या कहेंगे, सेक्टर कहते हैं। जो पाई की तरह होता है, जैसे यही ले लो, पहला वाला, ये क्या है, सेक्टर है। अब इसका ग्रुप मिला दोगे ना, जैसे ये पूरा ग्रुप ले रहे हैं, एक लाइन पूरा ले लेते हैं ना, तो इसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, सेक्टर ऑफ ट्रैक। क्या कहेंगे, इसे कहेंगे सेक्टर ऑफ ट्रैक। और इसकी कई ग्रुपिंग हो जाएगी, इसे भी ले लेते हैं, इसे भी 3-3 ग्रुपिंग ले लेंगे। या इसका ग्रुप को क्या कहेंगे, कई सारे सेक्टर ऑफ ट्रैक का जब ग्रुप बन जाता है तो इसे हम कहते हैं क्लस्टर। क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं क्लस्टर। क्लियर है। आओ सबसे पहले हम पढ़ेंगे HDD, ठीक है। देखो ये जो होता है ना, मैग्नेटिक स्टोरेज होता है, ठीक है। यह डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। हाँ भाई, मैग्नेटिक डिस्क का यूज़ करते किस लिए, याद रखना, जितना भी आपका डेटा है ना, उसे स्टोर करने के लिए। आपका जो डाटा है, डेटा स्टोर करने के लिए इसका यूज होता है। मेन पर्पज़ इसका यही है, मेन रीजन क्या है, तो डेटा स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम मैग्नेटिक डिस्क में पढ़ेंगे क्या, FDD, ठीक है। तो पूरी चाहे FDD की बात करो चाहे हार्ड डिस्क की बात करो, इसमें जो होता है सेक्टर और क्लस्टर का ही बात होगा, सेक्टर का ट्रैक का यही भी बात होगा, क्योंकि दोनों इसी से बने होते हैं। तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे FDD, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव बहुत पहले, आज से कम मैं कह रही हूँ 15-20 साल पहले ना, आपका HDD नहीं आया था, हार्ड डिस्क ड्राइव नहीं आया था। सबसे पहले बनकर आता था क्या, फ्लॉपी डिस्क। ये क्या था, ये बहुत ही पॉपुलर था। क्या, HDD नाम सुना होगा आपने, ठीक है। पहले हार्ड डिस्क नहीं होता था, क्या होता था, FDD होता था। ये बहुत ही पॉपुलर होता था, लेकिन इसमें क्या कमी थी, ये साइज में बहुत बड़ा होता था, ठीक है। साइज की देखी जाए तो साइज में बहुत बड़ा होता था। इसमें एक डिस्क लगी होती थी, डिस्क के अंदर क्या होते थे, वही चीज़ था। इसके अंदर एक डिस्क लगी होती थी, डिस्क में कई सारे ट्रैक होते थे, और सारे के सारे ट्रैक कटे होते थे, किसमें, सेक्टर में कटे होते थे, ठीक है, सेक्टर में बटे होते थे। इसमें भी वही होता था। हर एक सेक्टर कितने बाइट का होता था, 512 बाइट का ही होता था, ठीक है। इसकी स्टोरेज क्षमता 512 की ही होती थी, ठीक है। और इसमें इसे छोटा था, ये साइज में तो बड़ा था, लेकिन मेमोरी में क्या था, छोटा था। देखने में तो ये इतना बड़ा था, लेकिन बात की जाए इसकी साइज़ की, तो साइज़ इसकी कम होती थी। कि इसमें डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी इसकी बहुत ही ज़्यादा कम होती थी, ठीक है। और ये कम डेटा स्टोर करता था। इसमें एक रिंग होता था, इसी रिंग को क्या कहते थे, इनर ट्रैक कहते थे। ये जो रिंग होता था ना, इस रिंग को क्या कहते थे उस समय कहते थे इसे इनर ट्रैक उस समय। अब तो हार्ड डिस्क चल रहा है, अब कोई फ्लॉपी डिस्क लेता ही नहीं है। इतना ज़्यादा हर एप्लीकेशन आ गया है, तो उसमें ज़्यादा डेटा हम स्टोर नहीं कर सकते थे, इसलिए, ठीक है। तो इसे क्या कहते थे उस समय, उसे कहते थे, इसे इनर ट्रैक के नाम से जानते थे। इन्हीं ट्रैक में मेमोरी होती थी। ये जो ट्रैक आपका बटा हुआ है ना, इसी के अंदर क्या होता है, यही आपकी मेमोरी होती थी। इसी के अंदर हम क्या करते थे, डेटा को स्टोर करते थे। क्या करते थे, तो इसी में हम क्या करते थे, डेटा को, इसी में हम डेटा को स्टोर करते थे, ठीक है। हाँ, सेक्टर में, ठीक है। तो इस ट्रैक को, ये ट्रैक होता था किस में डिवाइड होता था, सेक्टर में डिवाइड होता था। और इसकी कैपेसिटी क्या थी, डेटा को रिकॉर्ड करना, ठीक है। अच्छा, कितना स्पीड थी इसकी बात पूछते हैं, HDD की स्पीड की बात, ठीक है। इसकी स्पीड की बात की जाए तो ये था
स्पीड थी 300 RPM। अब बोलोगे आप RPM क्या होता है, तो RPM का पूरा नाम होता है रिजोल्यूशन रेवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है। अच्छा, और भी चीज़ें हैं किसमें आपके फ्लॉपी डिस्क में, ये क्या होता है, तो ये आपका रीराइटेबल होता है। रीराइटेबल मतलब एक बार डेटा डाल दिया, आपका काम हो गया, उसे डिलीट मार दो, फिर दूसरा डेटा लिख सकते हो। यानी ये आपका क्या होता है, रीराइटेबल होता है, यानी फिर से लिखा जा सकता है। ठीक है, यह क्या कर सकता है, तो ये आपका फिर से लिखा जा सकता है। इसमें ये क्या होती है, क्वालिटी होती है। कितने साइड लिख सकते हो, तो डबल साइड आप लिख सकते हो, डबल साइड, दोनों साइड, आगे पीछे दोनों साइड ही लिखा जा सकता है। ठीक है, डेटा को स्टोर करने के लिए बनाया गया था। और कब बना था ये, तो ये आपका जो फ्लॉपी डिस्क है ये 1969 में बनकर आ गया था, बहुत पहले बनकर आ गया था। कब बनकर आया था, 1969 में बनाया था। इसे एक्सटर्नल या सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। ये मलय प्लास्टिक की बनी होती है। ठीक है, किससे बनी होती है, तो मलय प्लास्टिक की बनी होती है। आप लिख सकते हो मेड बाई मलय प्लास्टिक। इसकी प्लास्टिक बिल्कुल क्या होती थी, हटके आती थी, फ्लेक्सिबल नहीं था ये। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क क्या है, तो आपका पोर्टेबल डिवाइस है। पोर्टेबल समझते हो, तो मैं नीचे कर दूँ। ठीक है, पोर्टेबल थी। पोर्टेबल मतलब मैं हाथ में मिटा दे रही हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना, चलो एक मिनट। चलो अच्छा, और देखो इसमें क्या है, तो इसका शॉर्ट नाम क्या होता है, तो FDD होता है। क्या नाम होता है इसका, FDD होता है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ठीक है। अच्छा, इसमें यह आता है, सबसे पहले इसे किसने यूज किया था, तो फर्स्ट टाइम इसे यूज किया था IBM कंपनी ने। ठीक है, यहाँ लिख दे रही हूँ मैं, इसे फर्स्ट टाइम किसने यूज किया था, तो फर्स्ट टाइम यूज इन IBM की कंपनी ने। ठीक है, अब बोलोगे IBM का पूरा नाम क्या होता है, तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये हमारे देश की कंपनी नहीं है, ये आपकी अमेरिका की कंपनी है, याद रखना। ठीक है, ये कहाँ की कंपनी है, तो ये आपकी क्या नाम है, अमेरिका की कंपनी है। और इन्होंने यूज़ किया था अपने पर्सनल कंप्यूटर में। ठीक है, अपने खुद के कंप्यूटर में, पर्सनल कंप्यूटर में। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क जो होते थे शुरू में 3 बनकर आए। ठीक है, एक 8 इंच का, फिर 5.25 इंच का, फिर 3.25 इंच का। एक्चुअली हुआ क्या था, 8 GB वाले में क्या होता था, 1 MB डेटा स्टोर होता था, किसमें, 8 इंच वाले में। फिर उससे और छोटा बना, भाई चीज़ें फिर छोटी बनती चली गई। ठीक है, तो दूसरे वाले में क्या था आपका 360 KB यूज होता था। फिर आपका आया 1.44 MB स्टोर, तो मतलब डेटा बहुत ही कम स्टोर होता था। फिर इसे बीट करने के लिए कौन आपका आया, हार्ड डिस्क आया। ठीक है, इसका भी कहानी वही है, वैसे ही ट्रैक, वही सेक्टर, वही मतलब कि सब कुछ वही रहेगा। ठीक है, ये भी इसमें बटे होते हैं, ये सब मैंने नहीं बताया है, क्योंकि मैग्नेटिक डिस्क का ही मतलब ही होता है कि इसमें एक गोल आकार की डिस्क होती है और इसमें कई सारे से ट्रैक बटे होते हैं, और हर एक ट्रैक क्या होता है, डिवाइड होता है किसमें, आपके सेक्टर में, और हर एक सेक्टर का अलग अलग नाम होता है। ठीक है, अलग अलग इसका एड्रेस होता है। तो आई होप क्लास पसंद आई होगी आपकी। फ्लॉपी डिस्क की कल की क्लास जो हम लेंगे वो आपका रहेगा हार्ड डिस्क का। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि फ्लॉपी डिस्क को जिसने बीट किया है वो HDD है, यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, अब इसे भी बीट करने के लिए HDD आ गया। अब बोलोगे HDD क्या है, तो सॉलिड डिस्क ड्राइव होता है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग क्लास पढ़ोगे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। ठीक है,
कल की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हार्ड डिस्क तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इस समय जो भी लैपटॉप खरीदते हैं या कंप्यूटर खरीदते हैं तो देखते हैं उसमें हार्ड डिस्क लगाया आता है, ठीक है। और पूरी कहानी हार्ड डिस्क पे ही होती है, क्योंकि जितना भी आप डेटा स्टोर करोगे सब जाके हार्ड डिस्क में आपका स्टोर होगा। पहले जीबी में आता था हार्ड डिस्क, अब टीबी में आने लगा है। टीबी मतलब टेराबाइट। एक टीबी में 1024 जीबी होता है, ठीक है। तो कैपेसिटी बढ़ने लगी है स्टोर करने की डाटा की, ठीक है। तो आई होप क्लास अच्छी लगी। तो क्लास पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल में पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।